ये भी यही होगा। आपको ध्यान होगा 6 महीने पहले जब हमने पेनल्टी कॉर्नर शुरू किया था तो शुरुआती दिनों में ही 2 सवाल अपने दर्शकों के सामने रखे थे। इन 2 सवालों के जवाब से आगने वाले चुनाव की दशा और दिशा तय होगी। एक सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर था कि सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहते हैं चुनाव तक और अशोक गहलोत के साथ उनकी केमिस्ट्री क्या रहती है, इस पर कांग्रेस का भविष्य और चुनाव के नतीजे तय करेंगे। जवाब आ गया। आज तो उस पर एक तरह से मोहर ही लगा दी दोनों ने। अशोक गहलोत ने भी बोल दिया, इस सबके नाम क्लियर हो गए जो मानेसर गए थे, और सचिन पायलट बोल दिया हम सब एक हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो उस सवाल का जवाब प्रत्यक्ष से तो ये है जो मैंने आज आपको दिखाया। दूसरा सवाल था कि बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे क्या मंच पर पर्दे के आगे आएंगी और उनकी पोजीशनिंग क्या होगी, इस पर बीजेपी का भविष्य और परिणाम तय होगा। वो सवाल अभी तक भी या तो अनुत्तरित मान लें या उसमें ये मान लें कि वसुंधरा राजे को कोई पोजीशनिंग चुनाव के लिहाज से नहीं दी जा रही। पर अभी एक लिस्ट आनी बाकी है जिस पर आज मंथन चल रहा है। दिल्ली में प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान के चुनाव प्रभारी, उनके घर पर कोर कमेटी की बैठक हो रही है। सभी प्रमुख नेता जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल है, राजेंद्र राठौड़ भी शामिल है, चंद्रशेखर भी शामिल है, अरुण सिंह भी शामिल है, सब इकट्ठे जमा हैं। कई घंटों से वहाँ मंथन चल रहा है। लगभग 100 सीटों पर विचार विमर्श इस वक्त चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। और 70 के आसपास की सूची, कल सीईसी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति कल बैठक है, और कल उसके बाद एक 70 लोगों की या उससे ज़्यादा लोगों की कुछ लिस्ट बीजेपी की दूसरी लिस्ट होगी, वो आ जाएगी। उससे अनुमान लगेगा कि जिस तरह पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे कई समर्थकों के टिकट कट गए थे, क्या ये सिलसिला जारी रहता है या अब थमता है और वसुंधरा राजे के समर्थकों को सम्मान, स्थान मिलना शुरू होता है। उसमें तय होगा मेरे दूसरे सवाल का जवाब, और उस दूसरे सवाल के जवाब में भविष्य की रणनीति और राजनीति पता लगेगी। प्रहलाद जोशी की घर जो मीटिंग चल रही है, ये दिल्ली चलते हैं, बात करते हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं अजीत नागर, चलिए तो उनसे संपर्क होते हैं, हम बात करेंगे। फिलहाल ये बता दें कि प्रहलाद जोशी आज बीकानेर आए थे। बीकानेर में उन्होंने दौरा किया, अर्जुन मेघवाल उनके साथ थे, चंद्रशेखर संगठन महामंत्री उनके साथ थे। बीकानेर में उन्होंने संगठनिक कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया। अब उन्होंने जो कहा उस पर बात फिर करेंगे। फिलहाल पहले अदिति हमसे जुड़ गई हैं। अदिति, आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल जी सर जी। अभी जो बैठक चल रही है प्रहलाद जोशी की, यहाँ सभी बड़े नेता बीजेपी के, राजस्थान के भी और केंद्र से जो प्रभारी हैं, प्रभारी महामंत्री भी मौजूद हैं और चुनाव प्रभारी भी मौजूद हैं। क्या लगता है कितनी सीटों पर आज डिस्कशन हो जाएगा और कल सीसी की बैठक में कितनी सीटों की लिस्ट तय हो जाएगी? दरअसल सर, दिल्ली जयपुर दिल्ली पिछले 72 घंटे कह लें या 48 घंटे में 3 कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी। पहले दिल्ली में हुई 2 दिन पहले, जिसमें प्रहलाद जोशी के घर पहले गए, उसके बाद जेपी नड्डा क्या हुई, एक दिन बाद वापस कल जयपुर में हुई और आज फिर एक बार दिल्ली में बुलाया गया। दरअसल आपको बता देते हैं 41 जब नाम लिस्ट फाइनल हुई, उसके बाद 69 सिटिंग एमएलए पर चर्चा हुई। दरअसल पार्टी जो बगावत हुई है 41 सीटों को लेकर, उसको लेकर भी मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं डरी हुई भी है, क्योंकि अब समय नहीं बचा कि बगावत को कंट्रोल किया जाए। ऐसे में जो सेकंड अगली सूची आने वाली है वो उन लोगों की आएगी जिसमें ज्यादा विवाद होगा ही नहीं, यानी सिटिंग एमएलए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो 69 सिटिंग एमएलए थे उसमें से लगभग 90% लिस्ट में सबको अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि 90% सिटिंग एमएलए ही वापस चुनाव लड़ेंगे। केवल 10% एमएलए की सीट को होल्ड किया गया है, सिटिंग एमएलए की। 90% वही पुराने चेहरे होंगे। तो अगर रेशियो के लिहाज से देखा जाए तो 69 में से लगभग 60 तो वही एमएलए हो रहे हैं। 9 से 10 एमएलए को होल्ड किया गया है, कभी एंटी इनकम्बेंसी या अपनी उम्र की वजह से। एक और खास बात बता देते हैं, आज जो ये कोर ग्रुप की बैठक चल रही है उसमें बाकी बची हुई सीटें, यानी ए कैटेगरी और डी कैटेगरी हो चुकी है, अब बी और सी कैटेगरी पर चर्चा हो रही है।
अब कल जब शाम को 6 बजे सीईसी की बैठक होगी, उसमें तमाम बहुत सारी सीटों पर चर्चा होगी बची हुई, लेकिन जो लिस्ट जारी होगी वो माहौल को कंट्रोल करने के लिए जो लिस्ट जारी की जाएगी उसमें सिटिंग एमएलए होंगे। जब वो लिस्ट जारी होगी तो माहौल को सामान्य किया जाएगा, सभी विधायक और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर ये मैसेज जाएगा कि सब कुछ ठीक है। ऐसे में ज्यादातर सिटिंग एमएलए को रिपीट किया जा रहा है। वसुंधरा खेमे के भी जाहिर तौर पर उसमें लोग होंगे क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं। तो एक ये सामान्य होने का मैसेज दिया जा रहा है कि पार्टी आक्रामक नहीं है, पार्टी सिटिंग एमएलए को नहीं काट रही है और कोई नाराज ना हो, पार्टी एकजुट है, इसका मैसेज दिया जाएगा। लेकिन पिछले 48 घंटे में तमाम महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं और आज 69 + 41 को अगर हटा दिया जाए तो बची हुई 90 सीटों पर चर्चा हो रही है। फिलहाल 2 घंटे से प्रहलाद जोशी घर पे बैठक है। एक और खास बात यह है कि इस बार कोर ग्रुप को बड़ा कर दिया गया है। पिछली 2 से 3 बार की कोर ग्रुप में ओम माथुर शामिल नहीं थे, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में उनको फोन करके बुलाया गया और आज ही फोन किया गया और वो पहुंचे। तो ओम माथुर भी आज इस कोर ग्रुप की बैठक का हिस्सा हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कल सीईसी की बैठक है, प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे और सीईसी में दूसरी लिस्ट भी अप्रूव की जाएगी। जी धन्यवाद। तो अदिति ने बताया कि ज़्यादातर सिटिंग एमएलए की टिकट नहीं कटेंगे, असंतोष नहीं हो पहली लिस्ट की तरह। पहली लिस्ट में तो 40 लोग ऐसे थे, 40 सीटें ऐसी थी जो हारी हुई थी 41 में से, इसलिए एक ही सीट पर असंतोष होना चाहिए था। बाकी ठीक है, टिकटार्थियों को नहीं मिलता, असंतोष होता है। पूर्व विधायक, निवर्तमान ऐसा प्रत्याशी जो टफ फाइट में था। लेकिन अब जो लिस्ट आएगी उसमें वर्तमान में जो विधायक हैं उनके नाम होंगे। उसमें लगता है कि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को भी तरजीह दी जाएगी और असंतोष को हैंडल किया जा सके, बढ़ने ना दें, इस पर चर्चा होगी। इस पर ध्यान दिया जाएगा। और ओम माथुर को आज बुलाया गया। ओम माथुर राजस्थान के संगठन महामंत्री रह चुके हैं, देश के बड़े नेता रह चुके हैं, लेकिन राजस्थान की रग रग से परिचित हैं। इसलिए उनके सुझाव और उनके निर्णय में एक योगदान होने की बहुत ज़बरदस्त संभावना है। आज एक घटना और हुई। रोहिताश शर्मा का नाम तो आप सब जानते हैं। कभी राजस्थान के यातायात मंत्री थे, कभी जब भाजपा ने 93 सीट्स जीती थी 200 में से, भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनाने में, बहुमत को कायम करने में जिन 10 एमएलए ने अपना योगदान दिया, मंगलाराम कोहली, रोहिताश शर्मा, ऐसे कई लोग, नरेंद्र कंवर, वो दृश्य मेरी आंखों के आगे आ रहा है। मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था जब ये सब लोग समर्थन दे रहे थे। रोहिताश शर्मा बाद में राजेंद्र राठौड़ और के साथ मिलकर के एक तरह से दिगंबर सिंह के साथ इनकी टिकड़ी थी बड़ी फेमस, लेकिन फिर वसुंधरा के समर्थक थे, पिछली बार बगावत करके खड़े हुए और पार्टी से बाहर हो गए। इस बार देवी सिंह भाटी को जब पार्टी में लिया गया तो इनके नाम की भी चर्चा चली, लेकिन इनको पार्टी में नहीं लिया गया। आज उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद पार्टी ज्वाइन कर ली, काशीराम आज़ाद समाज पार्टी, और उसके टिकट पर बानसूर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पिछली बार बानसूर चुनाव लड़े थे, वहाँ से पार्टी ने देवी सिंह शेखावत को टिकट दिया है भाजपा ने, और इनके भाजपा में प्रवेश की सारी संभावनाएं निर्मूल साबित हुई। तो अब वो इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कुछ उम्मीदवारों की घोषणा इस पार्टी ने आज की है। आइए सुनते हैं क्या कहा रोहिताश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। देखिए, आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं मेरी इच्छा के अनुसार एक ऐसी पार्टी में शामिल हुआ हूँ जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, भारत के संविधान में विश्वास करती है, अंबेडकर जी में विश्वास करती है और बोलने की पूरी आज़ादी है। मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम थी कि वो बोलने की आज़ादी नहीं थी। अब ये खड़े होंगे बानसूर से, जहाँ से शकुंतला रावत शायद कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। वो उद्योग मंत्री हैं, गुर्जर हैं। देवी सिंह शेखावत मैदान में उतर गए, राजपूत हैं। ये जो पिछली बार खड़े हुए थे, तो अब ब्राह्मण वोट और एससी के वोट
ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा में नहीं गए, ये नई पार्टी जो उभर कर आ रही है, एससी के वोटों, दलित वोटों की पार्टी, दलित वोटों को अट्रैक्ट करने वाली पार्टी, वोटों की पार्टी अलग से अट्रैक्ट करने वाली। तो क्या दलित ब्राह्मण समीकरण बनाकर ये बानसूर की युद्ध को, बानसूर के रण को त्रिकोण बनाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी जैसे दीपचंद खीरिया जीते, कांति मीणा जीतते हैं, सुरेश टांग जीते, संयम अरोड़ा जीते, ऐसे बाबूलाल नागर जीते, त्रिकोण में समीकरण बन जाए और इनके हाथ बाजी लग जाए, इसकी भी संभावना देखी जा सकती है। पर फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा ही, क्योंकि देवी सिंह शेखावत को पिछली बार 55,000 वोट मिले थे निर्दलीय। इतना जरूर है कि महेंद्र सिंह यादव, जिनको टिकट नहीं मिला इस बार, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे संकेत मिले हैं। और उसका फायदा किसे होता है, यादव वोटों का फायदा वो किसका साथ देते हैं, रोहिता शर्मा का या भाजपा की देवी सिंह शेखावत का। कांग्रेस साथ नहीं देंगे, लगभग तय है। चलिए, पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। कल उम्मीद है कि भाजपा की दूसरी सूची और कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी। तो कल हो सकता है हम आपसे रूबरू होते समय काफ़ी गर्मा गर्म बात करें, काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो, काफ़ी गर्मा गर्म चर्चा हो, बहस नहीं चर्चा हो। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।